हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, ज़ांग बाइशी उस मैजिकल बॉल को लेकर ताई से कंप्लेन कर रहा होता है। तो ताई से कहता है तो ठीक है, अब मैं तुमसे कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में पूछूंगा। अब आगे हम देखते हैं कि ताई की बातें सुनकर ज़ांग बाइशी उससे कहता है तुम गॉड के बारे में कितना जानते हो। तो ताई उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं कितना जानता हूँगा। तो ज़ांग बाइशी उससे कहता है इस मैजिकल बॉल को फेरी लैंड फॉरेस्ट में तुम्हारे मास्टर जू शियान ने रखा था, क्यों है ना, पर मुझे इसके बारे में इतने सालों के बाद भी पता नहीं चला। पता नहीं आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो वो लिटिल बैट उससे कहता है उन्होंने तो ये भी कहा था कि तुम उनके हजारों लाखों सालों से क्लोज फ्रेंड्स रहे हो, पर ये उन्होंने तुम्हें नहीं बताया। ये बहुत ही अफसोस की बात है। तो ज़ांग बाइशी उससे कहता है मेरी भी कुछ हैबिट्स उन्हीं के जैसी है, जैसे मुझे भी फ्लाइंग ड्रैगन्स को पकड़ना बहुत पसंद है और तुम भी मेरे लिए सुटेबल होगे। जिसे सुनकर लिटिल बैट ताई के पीछे जाकर छुप जाता है और ताई से कहता है बॉस देखो वो मुझे धमकी दे रहा है मारने की। तभी ताई ज़ांग बाइशी से कहता है होंगमैंग जियांट और थंडर पावर आखिर उन्हें और फेरी लैंड में हुआ क्या है। तो ज़ांग बाइशी उससे काफ़ी एरोगेंटली कहता है जितनी ही बड़ी पोजीशन को तुम हैंडल करोगे उतनी ही बड़ी और भारी जिम्मेदारियों का बोझ तुम्हें उठाना होगा और ये तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। जिस पर ताई से कहता है क्या तुम ये सोच रहे हो कि मुझे इन सब से डर लग रहा है। जिसे सुनकर ज़ांग बाइशी को काफी गुस्सा आता है, पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके ताई से कहता है छोड़ो जो भी हो, आज मैं इन सब के बारे में तुम्हें बता दूंगा। और ये कहकर वो ताई को बताने लगता है कि हजारों लाखों सालों पहले ना जाने कहां से फेरी लैंड में कुछ अजीब से मॉन्स्टर्स ग्रुप आ गए। और ये कहते हुए वो सोचते हुए ताई को बताने लगता है कि उस वक्त वरी फ्री लैंड को भी लाइफ एंड डेथ बैटल को फेस करना पड़ा। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं ज़ांग बाइशी और सारे डेसिबल्स पर एक बड़े से मैजिकल हैंड के जरिए अटैक होता है, जिसे देख ज़ांग बाइशी अपने डेसिबल्स के साथ एक बहुत बड़ा फॉर्मेशनरी क्रिएट करता है और वो उस अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है। पर उस अटैक से उसका शील्ड टूट जाता है, पर फिर भी वो हार नहीं मानता और फिर से अटैक करने जाता है। पर उससे पहले ही जू शियान यानी कि ताई के मास्टर उस बड़े से मैजिकल हैंड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये देख ज़ांग बाइशी की आंखें खुली की खुली रह जाती है। वहीं प्रेजेंट में ज़ांग बाइशी की बातें सुनकर लिटिल बैट चौंक कर कहता है क्या इमॉर्टल इतने स्ट्रांग हुआ करते हैं। तभी ताई ज़ांग बाइशी को स्टोरी कंटिन्यू करने को कहता है। तो ज़ांग बाइशी उससे कहता है कि उस इंसिडेंट के बाद मैं जू शियान को फॉलो करने लगा और हमने इमॉर्टल वर्ल्ड के 9 स्ट्रॉन्गेस्ट इमॉर्टल्स के साथ मिलकर सारी दुश्मनों से लड़ाई की। और ये कहते हुए वो वापस से पास्ट के बारे में सोचने लगता है जब उन पर उन अजीब से मॉन्स्टर्स ने अटैक किया था, जिसमें एल्डर जू शियान और उन मॉन्स्टर्स ने एक दूसरे पर इतने पावरफुली अटैक किया कि बैटलफील्ड के 2 हिस्से हो गए थे। तभी ये जियांशु नाम का इमॉर्टल उन मॉन्स्टर से काफी गुस्से से कहता है आज मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, पर मैं अपनी दुनिया को तुम लोगों से बचा कर रहूंगा। और ये कहकर वो आगे जाकर अपनी पावर्स को शो करते हुए एक बहुत बड़ा स्वॉर्ड क्रिएट करता है। ये देख कांगशुन नाम का दूसरा इमॉर्टल भी अपनी पावर्स का यूज करते हुए ये जियांशु के स्वॉर्ड को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। जिसके बाद एल्डर जू शियान उन सारे इमॉर्टल कल्टीवेटर्स के साथ मिलकर उन मॉन्स्टर के ग्रुप पर अटैक करते हैं, पर उनके अटैक से सब घायल होकर दूर जा गिरते हैं। और ये सब एक्सप्लेन करते हुए वो ताई से कहता है घायल होने के कारण मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं जान पाया कि आखिर वो 9 मॉन्स्टर्स थे कौन, पर मुझे इतना याद है कि वो खुद को गॉड बोल रहे थे। इसका मतलब वो एंशिएंट गॉड थे। तो ताई कहता है गॉड, क्या वो लोग ये डिजर्व करते थे। तभी वो लिटिल बैट ज़ांग बाइशी से कहता है जल्दी बताओ कि आखिर एल्डर जू शियान उनसे जीते कैसे। तो ज़ांग बाइशी उससे कहता है कि जब मुझे होश आया तो मैंने देखा उस बैटल में हमारे सारे 9 इमॉर्टल स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर्स मारे गए थे। पर जू शियान और ये कहते हुए उसके सर में काफी तेज दर्द होने लगता है, साथ ही उसके बॉडी से एक ब्लैक
और भी बाहर निकलने लगती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें फेरीलैंड का सीन दिखाया जाता है, जिसके बारे में सोचते हुए वो उन्हें बताता है कि जू शियान ने अकेले ही उन 9 एंशियंट गॉड्स को अच्छा सबक सिखाया और गॉड ऑफ डेथ बन गया। पर इतने सालों से उसे जानते हुए भी मैंने उसकी ऐसी पावर्स को पहले कभी नहीं देखा था, और मुझे लगता है वो उन एंशियंट गॉड्स से कहीं ज़्यादा पावरफुल और ख़तरनाक है। तो उसकी हालत देख लिटिल बैट उससे पूछता है, आखिर तुम्हें क्या हो गया अब? वहीं उसकी ऐसी हालत देख ताई मैजिकल बॉल को उसे ठीक करने को कहता है। तो वो जाकर अपनी पावर्स के ज़रिए ज़ांग बाइशी को ठीक करने लगता है। तो वो ताई को बताता है कि उस बैटल के बाद पूरा फेरी लैंड तबाह हो गया, बस वरी फ्री लैंड, माउंटेन एंड सी रिलम और मिरान साउथ स्काई को छोड़कर। और फिर वो एक मैप को बाहर निकाल कर उसे देखते हुए ताई से कहता है कि उस बैटलफील्ड की रिमेन्स अब भी माउंटेन एंड सी रिलम में मौजूद है। तो लिटिल बैट उससे पूछता है कि आखिर वो एंशिएंट गॉड फेरीलैंड आए क्यों थे। तो ताई उससे मैजिकल बॉल को दिखाते हुए कहता है इसके लिए, जिसे सुनकर ज़ांग बाइशी चौंक कर कहता है इस मैजिकल बॉल के लिए, पर इसमें ऐसी क्या खास बात है जिसके कारण खुद एंशिएंट गॉड को इसके लिए आना पड़ा। तो ताई उससे कहता है क्योंकि इस मैजिकल बॉल के पास हेवन पावर्स है, जिससे उन एंशिएंट गॉड का बचना भी मुश्किल है। जिसे सुनकर ज़ांग बाइशी चैन की सांसें लेता है और ताई से कहता है कि अब मैंने तुम्हें फेरीलैंड के पास्ट के बारे में सब कुछ बता दिया है, इसलिए अब मैं पूरे फेरीलैंड को तुम पर छोड़ता हूँ। और वो ये सब एक पोएट्री के लाइन में कहता है, जिसे सुनकर लिटिल बैट उससे कहता है अब तुम ये पोइट्री लाइन पढ़ना बंद करो और जल्दी से मुझे ये बताओ कि अब वो एंशिएंट गॉड रूलर्स कहाँ पर है। तो ज़ांग बाइशी उससे कहता है इसके बारे में तो तुम जू शियान से ही पूछ लेना, क्योंकि उस बैटल के बाद वो काफ़ी अजीब तरह से गायब हो गया और हज़ारों लाखों सालों बाद वापस आकर मुझसे ये कहा गया कि मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया है। तो ताई उससे कहता है कि मेरे मास्टर जो भी करते हैं उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई रीज़न होता है। जिसे सुनकर ज़ांग बाइशी उससे मुस्कुराते हुए कहता है तुम दोनों मास्टर और डेसिबल भले ही एक दूसरे से गुस्सा हो, पर अब भी तुम्हें एक दूसरे पर पूरा भरोसा है। जू शियान के इतने करीब होने के बाद भी मुझे उसके हर फैसले पर ऑब्जेक्शन होता था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है, इसलिए मैं तुमसे फेरीलैंड को लेकर एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर उन एंशिएंट गॉड्स ने फिर से फेरीलैंड पर अटैक किया तो क्या तुम उनसे फेरीलैंड को बचाओगे। तो ताई उससे कहता है कि अगर उन लोगों ने फिर से फेरीलैंड पर अटैक करने की हिम्मत की तो मैं उन सबको खत्म कर दूंगा। और ये कहते हुए वो एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करने लगता है, जिसे देख ज़ांग बाइशी चौंक कर एल्डर जू शियान के बारे में सोचते हुए कहता है कि ये ऑरा तो बिल्कुल जू शियान के जैसे स्ट्रॉन्ग है। वही ताई भी अपने मास्टर को याद करते हुए सोचने लगता है और कहता है कि मास्टर आपने कहा था आप मुझे एक अच्छा गॉड बनता हुआ देखना चाहते हो, तो अब मैं उन्हें एक्सपीरियंस करने जा रहा हूँ। और ये सोचते हुए वो मेंशन के बाहर जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मेंशन के बाहर वरी फ्री लैंड के सारे कल्टीवेटर्स खड़े होते हैं और आपस में वो दुश्मनों को हराने के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर ताई आता है तो रैनो से बताती है कि वरी फ्री लैंड के सारे कल्टीवेटर्स ने मिलकर अपने सारे दुश्मनों को ख़त्म कर दिया। तो ताई उससे कहता है बहुत अच्छे, और वहाँ के सारे कल्टीवेटर्स को खड़ा देख उनके सामने जाता है और उन सब से कहता है पर अब मैं माउंटेन एंड सी रिलम को देखने जा रहा हूँ, तो तुम सब अच्छे से कल्टीवेशन प्रैक्टिस करना और अपने वरी फ्री लैंड को इसी तरह दुश्मनों से प्रोटेक्ट करना और मेरे आने का इंतज़ार करना। जिसे सुनकर सब कहते हैं ठीक है और उसे ग्रीट करते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।